हुँ। हाँ, तो देखिए आज का जो टॉपिक है ना, वो पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग और अप्रोच पे बेस है। पॉलिटिकल थ्योरी का मीनिंग सबको पता है कि जो चीज़ पॉलिटिक्स, स्टेट और पावर से डील करती है, वही चीज़ पॉलिटिकल थ्योरी है। अब इसके 3 अप्रोच हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच जो बात करता है वैल्यूज और नॉर्म्स पे। अब चूंकि ये वैल्यूज और नॉर्म्स पे फोकस करता था, अब आज की सोसाइटी में उतना रिलेवेंट नहीं हो रहा था, तो इसको रिवाइव करने के लिए आया बिहेवियरल अप्रोच। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी कि केवल साइंस पे फोकस करता था, तो उसको भी काउंटर करने के लिए कि नहीं भाई, दोनों जरूरी है लाइफ में, रीजन भी और इमोशंस भी, वैल्यूज भी। तो लगा गया पोस्ट बिहेवियर। अब ये 3 चीज़ पर ये पूरा क्वेश्चन बेस होगा। अब कोई भी क्वेश्चन पढ़िए, ये 3 चीज़ के आसपास ही घूमेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इलस्ट्रेट द मीनिंग इनहेरेंट इन द टर्म पॉलिटिकल विद अप्रोप्रिएट इलस्ट्रेशंस। अब देखिए क्या है ना कि क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम ही है पॉलिटिकल साइंस, तो ये तो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर ही रहा है कि आपको कम से कम उसका तो मीनिंग पता ही होना चाहिए। हाँ, तो देखिए, तो इस क्वेश्चन को सबसे अच्छे तरीके से ऐसा आंसर आप कर सकते हैं कि ये जो पॉलिटिकल वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड पोलिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट, ठीक ना, सिटी स्टेट है। अब देखिए, चूंकि हमको जाना है क्वेश्चन पे यार, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका डिफरेंट मीनिंग है, तो लिखिए कि ओवर द टाइम्स जो स्कॉलर है ना, इसके मीनिंग को अपने अपने तरीके से एक्सपांड किए हैं, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट, पावर, पॉलिसी एट्सेट्रा। दैट्स इट, ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब क्या है कि उसके पूछ रहे कि डिफरेंट मीनिंग, तो पहले स्टेट या फिर इंस्टीट्यूशंस है, तो यहाँ पे क्या है मतलब इसका पॉलिटिकल का, कॉन्स्टिट्यूशंस, पार्लियामेंट, जुडिशरी। यहाँ पे लाई अरिस्टोटल को, कि अरिस्टोटल भी इसी को सपोर्ट करता है, तभी तो भाई आई थिंक 157 कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है अरिस्टोटल ने, आई थिंक भाई उसको कॉन्स्टिट्यूशन का फादर भी बोला जाता है, तो आप यहाँ पर उसको ला सकते हैं। फिर सेकंड है पावर। जब भी पावर का नाम आता है तो मुझे एक पर्सन का नाम जरूर आता है, मैक्स वेबर का, तो लिख दीजिए। वो बोलते हैं कि भाई जो पॉलिटिक्स है ना, ये ऑल आउट पावर ही है, ये सब पावर के लिए टसल हो रहा है जो हो रहा है। तो देख लीजिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सब पावर के लिए टसल है। थर्ड है पॉलिसी। भाई बिना पावर के हम पॉलिसी कैसे बनाएंगे, ये तो बोलते हैं डेविड स्टर्न, तो उसको ला सकते हैं। फिर कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए, जैसे मतलब कोई दो वैल्यूज कंफ्लिक्ट हो गया, तो अब जो वैल्यूज पावरफुल रहेगी वो तो डोमिनेट करेगी ही, लेकिन एक पर्सन है जिसका नाम रॉबर्ट दालो, बोलते हैं नहीं भाई ऐसे नहीं है, आपस में मिलके भी रहा जा सकता है, इसको बोलता है प्लूरलिज्म हो, और इंडिया इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, आप इसको डाल सकते हैं। तो यही 3-4 एंगल है, इसको ऐसा है ना एक्सप्लेन कर सकते हैं बेसिकली। कंक्लूजन की बात करें तो चूँकि ये बोल रहा है कि इसके डिफरेंट मीनिंग है, तो ऐसा आप लिखिए कि दस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट पॉलिटिकल इज ए मल्टी डायमेंशनल, इसके कोई एक डायमेंशन नहीं है, बिकॉज इट हैज नो यूनिवर्सल डेफिनेशन, बट स्टिल इट हेल्प्स पॉलिटिकल थ्योरी टू मेक बैलेंस बिटवीन बोथ है साइंस एंड वैल्यूज है। ऐसा क्योंकि हमारा टॉपिक ही इसी पे है, तो ये इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना, इज नॉट एन एस्केप मैकेनिज्म बट एन ऑडियंस कॉलिंग। अब बेसिकली क्या है ना कि एग्जाम थोड़ा सा क्या है ना कि आपको थोड़ा इंग्लिश चेक कर रहा है यहाँ पे, इंग्लिश मतलब कि आपको थोड़ा सा लैंग्वेज को कैसे आप समझ पाते हैं वो चेक कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है, इसमें जो प्रॉब्लम्स है ना, उस प्रॉब्लम से आप दूर मत भागो, क्योंकि वो रियलिटी है। देखिए प्रॉब्लम तो होगी ही, उसमें और ज़्यादा इंगेज हो और उसको कुछ सोल्यूशन निकालो। कहने का मतलब ये है कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी में जो प्रॉब्लम्स है उसको बताओ और उसको कुछ सोल्यूशन बताओ, ये इसका डिमांड है। तो क्वेश्चन यूपीएससी ऐसा ना पूछ करके ऐसा पूछ दिया है, लेकिन सेंस वही है उसका। एग्जाम्पल देखिए बहुत आसान, मतलब वो इंट्रोडक्शन इसका देखिए बहुत आसान है। आप सिंपल से ये लिख दीजिए, इसका मीनिंग, कोई भी अगर स्टेटमेंट बेस्ड होता है ना क्वेश्चन, तो उसका मीनिंग लिख दीजिए सिंपल लैंग्वेज में। हाँ, लेकिन मीनिंग गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर का फर्स्ट इंप्रेशन इंट्रोडक्शन रहता है। अगर मीनिंग गलत लिख देंगे ना, आप बार डिपार्ट में कितना भी वैल्यूएशन कर लीजिए, उसके मन में यही बैठ जाएगा कि इसकी जब मीनिंग इसको समझ में नहीं तो क्या लिखेगा। आप ये इसे ध्यान रखिएगा, मीनिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना, इज नॉट अ गोइंग अवे फ्रॉम रियलिटी बट सीरियस इंगेजमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इन द पॉलिटिकल थ्योरी। बेसिकली बस इसका सिंपल यही मीनिंग है कि आप उससे भागिए नहीं, बल्कि और ज़्यादा उसमें इंगेज रहिए, है ना, जो कि प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करो। इसका मीनिंग ये है। अब इसका अप्रोच क्या है, तो इसके बेसिकली 2 पार्ट्स हैं। पहले ये स्केम मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि भाई ये जो है जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना, ये वैल्यूज़ को दर्शाता है, जैसे डेमोक्रेसी,
और इक्वालिटी जस्टिस। अब सोचिए इसके बिना क्या समाज रह सकता है, नहीं रह सकता। तो लिखिए ना कि वी कैन नॉट गो अवे विद दैट। सेकंड कि देखिए क्या है कि अगर सोसाइटी में रहना है तो हमको लेजिटिमेसी की ज़रूरत पड़ती है ना कि पावर में कौन है। अब मोदी हमको रूल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई हम लोग को उनको इलेक्ट किया है, क्योंकि वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। ये कौन बताता है, पॉलिटिकल थ्योरी ही बताता है। इसलिए हमको इसको समझना पड़ेगा। फिर देखिए कि हमको ये ऑडियंस कॉलिंग की डिमांड क्यों कर रहा है, क्योंकि देखिए क्या है, जब कोई दो वैल्यूज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है तो भाई हम उससे भागे नहीं, हम उसमें इंगेज हो, उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। जैसे मान लीजिए ये हो गया लिबर्टी हो गया एक साइड, तो इक्वालिटी हो गया, तो ये है। देखिए जब लिबर्टी की बात होगी तो उसको काउंटर करने के लिए इक्वालिटी जरूर आएगी, और जब इक्वालिटी की बात होगी तो उसको काउंटर करने के लिए लिबर्टी जरूर आएगी। बात ये है, सिंपल सी है। वही मतलब कि जब कैपिटलिज्म की बात होगी तो सोशलिज्म की बात जरूर होगी। तो आप ऐसा लिख सकते हैं। फिर देखिए क्या है कि आज जो समाज है ना बहुत डायनामिक है ना। तो क्या है इसके लिए जो है ना हमको जो है ना इसमें ज़्यादा इंगेज होने की ज़रूरत है। बस यही पूछ रहा है। कंक्लूजन में देखिए वो लिख सकते हैं आप कि देखिए कि आज जो समाज है ना वो कम्प्लेक्स है, क्योंकि आज का जो है टेक्नोलॉजिकल चल रहा है, AI का ज़माना चल रहा है। तो इस तरीके से हमको जो है ना वी नीड टू मेक बैलेंस बिटवीन आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। आइडियलिज्म मतलब ट्रेडिशनल वाला और रियलिज्म मतलब वही बिहेवियर वाला। बस यही है, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल रहा है। अब देखिए ये जो है ना ये सवाइन का स्टेटमेंट है, 5 लाइन का क्वेश्चन ही बना दिया यूपीएससी ने। लेकिन इसका मतलब यही पूछ रहा है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी का क्या इंपॉर्टेंस है ना, प्रैक्टिस को सस्टेन करने के लिए और ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। बस यही है इसका अगर सेंस निकाला जाए तो देखिए चूँकि सब अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना आपका नॉलेज कम आना चाहिए। आप सवाइन मतलब कि तुरंत आपके मन में आना चाहिए कि जो सवाइन है ना वो ट्रेडिशनल से बिलोंग करता है, और वो भी ट्रेडिशनल का एक ब्रांच है हिस्टोरिकल अप्रोच, उससे बिलोंग करता है। बस हो गया, इतना पता चल गया ना, इंट्रोडक्शन तैयार हो गया। तो आप लिख दीजिए कि जो सवाइन है ना बिलोंग्स टू हिस्टोरिकल अप्रोच, है ना, बिलोंग्स टू हिस्टोरिकल अप्रोच, जिसने बोला है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना ये इंटरप्रिटेट करते हैं पॉलिटिकल लाइफ को, है ना, और उसको डिफरेंट कंसेप्ट से डील करता है। यही है। व्हिच हैज आल्सो बीन जो है ना, नहीं इसमें ऐसा मत कीजिए, बस इसमें इतना लिखिए। फिर देखिए अब देखिए इसके बेसिकली 2 पार्ट हैं। पॉलिटिकल थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करता है प्रैक्टिस को, और फिर कैसे ट्रांसफॉर्म करता है प्रैक्टिस को। 2 पार्ट है। तो पहले लिखिए कि एक्सप्लेन कैसे करता है। तो वही है कि जो फेमिनिस्ट बोलते हैं कि भाई क्या है कि हम लोग भी 50% हैं इस वर्ल्ड में, मेल क्यों डोमिनेट करेगा, मुझे भी दो सिटीजनशिप। तो उन्होंने ऐसा एक्सप्लेन किया इसका हेल्प लेकर के। सेकंड ट्रांसफॉर्म कैसे करता है। गांधी ने कहा कि अरे भाई ठीक है स्टेटल सोसाइटी ला रहे हो, ठीक है, लेकिन क्या बैलेंस ज़रूरी है, हम बिना बैलेंस के तो ला सकते हैं। तो उन्होंने बोला सत्याग्रह को फॉलो करो एक बार। और देख लीजिए उस समय का जो ग्रेट साइंटिस्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन गांधी के बारे में बोलते हैं कि आगे आने वाली जनरेशन को ये डिफ़िकल्ट होगा बिलीव करना कि ऐसा भी कोई इस वर्ल्ड में आदमी रहा है, गांधी जैसा आदमी है। तो ये इंपॉर्टेंस है गांधी जी की, है ना। तो ये जो है कंक्लूजन जो है आप लिख सकते हैं। देखिए क्या है, अब बैलेंस करना पड़ेगा आपको कि देखिए जो सवाइन का जो स्टेटमेंट है ना वो क्या बोल रहा है, दोनों में बैलेंस कर रहा है कि ये जो है ना जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना ये प्रैक्टिस को भी इंश्योर करता है, और बेसिकली क्या है ना कि ये उसको ट्रांसफॉर्म भी करता है फॉर अ गुड एंड कलेक्टिव पॉलिटिकल लाइफ है। ऐसे है, बस हो गया। क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंस पे था इसलिए मैंने इसको काउंटर नहीं किया है, और इसलिए मैंने कंक्लूजन भी इंपॉर्टेंस में ही लिखा है। तो ये भी एक स्टाइल है कि क्वेश्चन नेगेटिव एक पॉजिटिव में है। क्वेश्चन नंबर 4 ये पॉलिटिकल साइंस वाला है। देखिए ये बोल रहा है क्वेश्चन कि जो पॉलिटिकल साइंस है ये मास्टर साइंस है। अब जैसे ही मैंने पॉलिटिकल साइंस का नाम सुना तो हमारे मन में एक तुरंत बात आनी चाहिए, क्या, अरिस्टोटल। अगर नहीं आ रहा है तो फिर रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो पॉलिटिकल साइंस इज अ मास्टर साइंस आर्किटेक्टोनिक इन इट्स कैरेक्टर फ्रॉम व्हिच ऑल अदर पॉलिटिकल साइंस टेक देयर क्यू। मतलब वही बोल रहा है कि जो पॉलिटिकल साइंस है ना वो सेंटर में है, और जो अदर साइंस है ना ये इस पर डिपेंडेंट है, मतलब कि इससे रेफरेंस लेती है। ये बार्कर का स्टेटमेंट है। अब चूंकि ये बार्कर का स्टेटमेंट है तो पॉलिटिकल फिलोसफर है तो हमको इसको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, लेकिन बार डिस्कस लगाया है तो मतलब थोड़ा सा हमको इसको काउंटर भी करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट काउंटर नहीं करना है, लॉजिक के साथ करना है कि हाँ ये भी हो सकता है, आपको ऐसा लिखना है। अब देखिए चूँकि ये मास्टर साइंस की बात करें तो मेरे पास तो एक ही चीज़ है। देखिए मैं पहले लिखूँगा कि यस
जो बारकर का जो स्टेटमेंट है ना, ये इसको मास्टर साइंस इसलिए बोल रहा है क्योंकि जो है ना ये अदर साइंस को डायरेक्शन देता है। व्हिच हैज आल्सो बीन इंस्पायर्ड बाय एरिस्टोटल। मेरे हिसाब से यहाँ पे अरिस्टोटल को इंट्रोडक्शन में लेना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि एग्जामिनर को पहले ही बता दीजिए आप कि हाँ मैं अरिस्टोटल के बारे में जानता हूँ। हाँ, इसलिए मेरे हिसाब से मैं इसको इंट्रोडक्शन में ही लाऊंगा। ये भी एक तरीका है कि आप एग्जामिनर को एहसास दिलवाइए कि मेरे को आता है इस क्वेश्चन का आंसर। अगर उसके मन में ये बैठ गया ना तो मार्क्स आराम से दे देगा वो। फिर देखिए कि इसको फेवर कीजिए पहले कि हाँ पॉलिटिकल साइंस जो है एक मास्टर साइंस है, ले दीजिए कि भाई पॉलिटिक्स ही है या फिर पॉलिटिकल थ्योरी ही है या फिर पॉलिटिकल साइंस ही है जो हमारे सोशल एंड को फुलफिल करता है। तभी तो बोलते हैं अरिस्टोटल कि मैन इज पॉलिटिकल एनिमल। वो अकेले आदमी रह नहीं सकता, वो बनाएगा ही पॉलिटिक्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लिखिए। फिर सेकंड लिखिए कि जो अदर जो ब्रांच है जैसे इकोनॉमिक, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये इसी तरह इंस्पायर है पॉलिटिकल साइंस से ही। मैंने एग्जाम्पल दिया था ना वो वाला, तो आप वो वाला एग्जाम्पल इसमें डाल सकते हैं बेसिकली कि कैसे जो ना ये इंस्पायर है इससे। फिर आप लिखिए कि नहीं आप डायरेक्ट काउंटर नहीं करें, आप लिखिए क्या है कि हाउ एवर, देखिए क्या है PSIR के आंसर में आप जो है ना डायरेक्ट काउंटर कभी मत करना किसी भी थिंकर को। आप ये लिखना हाउ एवर है ना। देखिए क्या है ना कि इसका एक अपना भी रेलेवेंसी है अप्रोच का। फॉर एग्जाम्पल जो आज के जो सोसाइटी है ना वो कम्प्लेक्स है और टेक्नोलॉजी से ड्रिवन कर रही है, तो कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसमें एक्सपर्टीज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्फ्लेशन आ गया तो अब उसको पॉलिटिकल साइंस डील नहीं कर पाएगा, वहाँ पे कुछ स्पेशलाइज चाहिए जैसे सेंट्रल बैंक, RBI, ऐसे यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब आप ये बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या है ना अदर साइंस का अपना खुद एक इम्पोर्टेंस है। हाँ, कंक्लूजन में आप लिख सकते थे कि क्या है ना कि thus it can be concluded that political science is central to other science but it is not unilateral। मतलब ये भी डिपेंडेंट है उन पे, सेंट्रल तो है पर ये भी डिपेंडेंट है बेसिकली, ऐसा आपको लिखना है। दैट्स वाई देयर इज अ नीड टू मेक बैलेंस बिटवीन द टू। आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन की जब बात करें तो लास्ट क्वेश्चन ये है ना कि कहाँ गया, हाँ, व्हाट इज मीन्ड बाय बिहेवियरल अप्रोच टू पॉलिटिक्स, इज इट फुल प्रूफ अप्रोच एंड हाउ फार इट इज करेक्ट टू से दैट बिहेवियरल अप्रोच टू पॉलिटिकल एनालिसिस अपीयर्ड इन। अब देख रहे हैं ना क्वेश्चन क्या बना रहा है, हाउ फार। अब देख लीजिए, तो मतलब देखिए क्या है ना कि पहले तो आपको ये बताना है कि बिहेवियरल अप्रोच का मीनिंग क्या है, क्यों आया, फिर क्या इसमें कुछ लिमिटेशन है कि केवल अच्छा ही अच्छा है, ये पूछ रहा है, इज इट। फिर थर्ड बोला कि हाउ फार, मतलब इसके भी दो पार्ट बन जाएगा कि मतलब कि ये मार्क्सिस्ट अप्रोच को काउंटर कर रहा है, आपको बोला कि नहीं भी काउंटर कर रहा है। तो इंट्रोडक्शन तो सिंपल सा है कि बिहेवियरल अप्रोच क्यों आया है, टू काउंटर ट्रेडिशनल अप्रोच एंड टू रिवाइव पॉलिटिकल थ्योरी। डाल दीजिए, डेविड स्टर्न को डाल दीजिए। फिर डालिए इसमें जानते क्या इंट्रोडक्शन और वो फर्स्ट अप्रोच कि क्या फीचर्स है बिहेवियरल अप्रोच के। तो वही फीचर है कि जो है ना थोड़ा साइंटिफिक चीज़ों पर ज़्यादा बिलीव करता है, फैक्ट पे ज़्यादा बिलीव करता है, इंडिविजुअल पे ज़्यादा बिलीव करता है, यही सब आपको लिखना है। फिर डालिए कि मतलब जो है ना इसके क्या मतलब स्ट्रेंथ है, क्योंकि बोला ना कि इज इट फुल प्रूफ है, तो लिखिए कि हाँ इसकी स्ट्रेंथ है। इसकी स्ट्रेंथ ये है कि जो है ना ये किसी भी चीज़ को डीपली अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि ये साइंस के यूज़ कर रहा है। हाँ, आपको इसका पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। फिर लिखिए इसकी वीकनेस, मतलब कि इसके में कुछ लिमिटेशंस है। फॉर एग्जाम्पल कि देखिए क्या है कि वैल्यू भी ज़रूरी है समाज में। हाँ बताइए, जस्टिस इक्वलिटी के बिना कैसे समाज चलेगा बताइए, और ये वैल्यू को पूरा इग्नोर ही कर रहा है, तो इसके भी ये लिमिटेशंस है बेसिकली। फिर लिखिए कि ये मार्क्सिज्म को काउंटर कर रहा है, तो यस काउंटर कर रहा है, क्योंकि ये जो है ना मार्क्सिज्म किस पे बिलीव करता है, क्लास स्ट्रगल पे और इकोनॉमी पे, और इसने बात ही नहीं कर रहा उसकी, ना क्लास स्ट्रगल की ना इकोनॉमी की, ये बात करके वही जो है ना वैल्यू साइंस ये जो है ना उसको काउंटर कर रहा है। लेकिन ये भी लिखिए नहीं, इसका पर्पज़ ये नहीं था, इसका पर्पज़ ये था कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच था वो डिक्लाइन चल रहा था, तो उसको रिवाइव करने के लिए लाया गया था। ये आपको लिखना है कि मतलब ये इसका मतलब ये नहीं था कि वो उसके लिए ही आया है, आपको ऐसा लिखना है। ये कंक्लूजन वही कि देखिए क्या है कि इसका इंपॉर्टेंट लिख दीजिए ना कि बिहेवियरल अप्रोच हैज़ लेड टू एडवांसमेंट ऑफ व्हाट साइंटिफिक अप्रोच इन पॉलिटिकल थ्योरी, बट इट हैज़ आल्सो सम लिमिटेशंस व्हिच हैज़ लेड टू इमर्जेंस ऑफ पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच, बैलेंसिंग बिटवीन बोथ वैल्यूज एंड फैक्ट्स। ऐसा आप लिंक कर सकते हैं। बस हो गया, खत्म हो गया। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन होना पूरा क्वेश्चन इसका इसी के आसपास घूमेगा। अब देखना कल मेरा इसका टेस्ट है, आप लोगों को पेपर भेजूंगा, आप देखना
जो भी क्वेश्चन आएगा ना, इसी के अराउंड जो है ना क्वेश्चन घूमेगा।